वेलकम बैक टू लीगल भूत। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल भूत में। और थंबनेल देखकर आपने समझने की ज़रूर कोशिश की होगी कि ये अनल्ड मैरिज क्या है। रद्द की हुई शादी, एक ऐसी शादी जिसको रद्द कर दिया गया है, वो मान्य ही नहीं थी, ऐसी कोई शादी हुई ही नहीं थी। तो अगर इस तरह की कोई शादी जो रद्द कर दी गई हो, उसे अनल्ड मैरिज कहते हैं। जानते हैं इसके बारे में आगे, क्योंकि अगर आपकी शादी में भी इस तरह के ग्राउंड्स हैं तो आप बेमतलब में डिवोर्स 498A 125 और डीवी वगैरह के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप तो सीधा अपनी शादी को अनल्ड करवाइए। चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इसी तरह के लीगल टॉपिक्स पर एकदम सही और सटीक वीडियो, आपके अपनी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में। तो देखिए दोस्तों, 498A 125 डीवी 406 इस टाइप के केसेस कौन कर सकती है? आपकी वाइफ कर सकती है। लेकिन वाइफ तो तब होगी जब शादी होगी। अगर शादी ही वैलिड नहीं है, शादी ही अमान्य है, तो पत्नी कहाँ से हुई? और जब पत्नी ही नहीं है तो ये सारे केसेस भी नहीं होंगे। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनल्ड मैरिज की। अगर आपके साथ धोखे से, कपट करके या फैक्ट्स को छुपाकर आपके साथ किसी ने शादी कर ली है, तो ऐसी शादी अमान्य है। आप उसे एक एप्लीकेशन कोर्ट में प्रस्तुत करके अनल्ड घोषित करवा सकते हैं। बात करते हैं ग्राउंड्स पर। सबसे पहले तो अगर किसी ने आपको अपनी एजुकेशन गलत बताई है, लाइक अगर लड़की ने कहा है कि वो बीएड है, पीएचडी है, लेकिन शादी के बाद आपको पता चलता है कि वो अनपढ़ है या 12th है, या फिर जो उसने बताया है उससे कम उसकी एजुकेशन है, तो आप ऐसी शादी को इस ग्राउंड पर रद्द करवा सकते हैं। वहीं पर लेट सपोज़ अगर एक स्त्री से आप शादी करते हैं और वो पहले से ही शादीशुदा है, उसका पहले से पति है, बच्चे हैं, और उसने इस बात को आपसे छुपाया है, तो ऐसी शादी को भी आप अनल्ड घोषित करवा सकते हैं। वो लीगली आपकी पत्नी है ही नहीं। अब वहीं पर अगर किसी ने गन पॉइंट पर आपसे शादी कर ली है, या फिर आपके ऊपर कोई फॉल्स एलिगेशन लगाकर, आप पर दबाव बनाकर, या फिर झूठे रेप का आरोप आपके ऊपर लगा दिया गया है और दबाव में आपसे शादी की जा रही है, और ऐसा जो केस है वो बाद में आप उसमें एक्यूटल हो जाते हो, तो इस तरह की शादी को भी आप रद्द करवा सकते हैं। वहीं पर अगर अपनी शादी के समय पर आप अपनी मानसिक संतुलन को खो बैठे थे और उस टाइम पर आप मानसिक तौर पर ठीक नहीं थे, अस्वस्थ थे, और उस टाइम पर आपसे शादी कर ली जाती है किसी के द्वारा, तो आप ऐसी शादी को भी बाद में अनल्ड घोषित करवा सकते हैं। वहीं पर अगर किसी ने अपनी एज, पति या पत्नी किसी ने भी अपनी एज गलत घोषित की होती है शादी के टाइम पे, उसने बताया मैं 25 की हूँ, लेकिन आपको बाद में पता चला कि ये तो 35 की है और ये जो फैक्ट था ये आपसे छुपा लिया गया, तो ऐसी शादी को भी आप अनल्ड घोषित करवा सकते हैं। वहीं पर अगर आपका पति या आपकी पत्नी कोई भी है जो आपको फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाने दे रही है, तो और आपके बीच में ऐसा कोई फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं बना है, तो आप ऐसी शादी को भी अनल्ड घोषित करवा सकते हैं। वहीं पर कई बार ऐसा होता है कि लड़की जो होती है वो पहले से ही प्रेग्नेंट होती है और आपसे शादी कर ली जाती है, 2 महीने 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है, और फिर आपको पता चलता है कि ये पहले से ही प्रेगनेंसी थी, तो इस तरह की शादी को भी आप अनल्ड घोषित करवा सकते हैं। वहीं पर अगर उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं थी, या फिर उसका इलाज कभी मेंटल हॉस्पिटल में चला था और ये आपसे छुपाया गया, तो इस तरह की शादी को भी आप अनल्ड घोषित करवा सकते हैं, जब आप इसके बारे में बाद में आपको पता चलता है। तो दोस्तों, अगर आपकी शादी में भी इस तरह के ग्राउंड्स हैं जहाँ पर आपसे कपटपूर्वक और फैक्ट्स को छुपाकर शादी कर ली गई है, तो ऐसी शादी में आप बेकार के चक्करों में मत पड़िए। और जहाँ पर जब सामने से पिटीशन फाइल की जाती है कि हमारा विवाह फ़लाना तारीख को हुआ था, तो आप अपनी पिटीशन के जवाब में सीधा सीधा उस पॉइंट को एक्सेप्ट मत करिए और कहिए कि हमारी शादी कपटपूर्वक की गई थी, और वहाँ पर अपना ग्राउंड्स लिख दीजिए। तो सामने वाले ने जो आपके ऊपर 125 डिवोर्स या इस तरह का कोई भी एलिगेशन लगाया है, जो कि एक पत्नी लगा सकती है, तो ऐसा केस चलने लायक ही नहीं बचेगा। वहीं पर इसका एक फ़ायदा भी है कि अगर आप डिवोर्स फाइल करके आप डिवोर्स जीत जाते हैं, आपका म्यूचुअली या फिर कंटेस्टेड जैसा भी डिवोर्स होता है, तो आपका जो अब मैरिटल स्टेटस होगा वो डिवोर्स ही कहलाएगा। लेकिन जब आपकी शादी जो है वो अनल्ड हो जाती है, तो वहाँ पर आपका जो स्टेटस है वो डिवोर्स ही नहीं कहलाएगा, आप वापस से सिंगल स्टेटस प्राप्त कर पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और
आप इस वीडियो को किसी ज़रूरतमंद के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।